माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। अगर बात किया जाए तो मायावती अखिलेश एक बार फिर से गठबंधन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये कयास लगाए हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें अगर एक पेच देखा जाए तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अपनी तरफ से ये कोशिश करते हुए नजर आए, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें या इस बार के उपचुनाव की। लेकिन मायावती की तरफ से जिस तरीके से एक सख्त रवैया देखने को मिल रहा है, उससे ये कहा जा रहा है कि मायावती गठबंधन के लिए कभी हामी नहीं भरेंगी। लेकिन वहीं देखा जाए मायावती की पार्टी का गिरता हुआ जनाधार क्या मायावती को मजबूर कर देगा अखिलेश यादव के साथ जाने के लिए। अगर देखा जाए बहन जी और अखिलेश यादव की जोड़ी जिस तरीके से 2019 में बेहतर करती हुई नजर आई, मायावती का जो ग्राफ है 2019 के बाद लगातार गिरता हुआ नजर आया। वहीं अगर देखा जाए मायावती ने 2019 में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में आई और अखिलेश यादव ने ज्यादा से ज्यादा सीटें वो बल्कि नहीं निकाल पाए, लेकिन मायावती ने 10 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया और अखिलेश यादव 5 सीटों पर सिमट कर रह जाते हैं। वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन की तरफ से मायावती को ऑफर दिया गया, लेकिन मायावती ने अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। उसके साथ अब समीकरण इसलिए बनते हुए नजर आ रहे, राजेश चौधरी का बयान जिस तरीके से आया, मायावती के लिए जिस तरीके से अखिलेश यादव ने स्टैंड लिया, उसके बाद ही कहा जाने लगा कि मायावती के लिए इतना सॉफ्ट रुख होना कहीं ना कहीं अखिलेश यादव गठबंधन का इशारा कर रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत बंद को लेकर भी जिस तरीके से आरक्षण और जातीय जनगणना को लेकर मायावती मुखर रही हैं, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आई है, उसके लिए भी अखिलेश यादव उनका समर्थन करते हैं और उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन तारीफों के दौर में कहीं ना कहीं मायावती अखिलेश यादव पर भड़कती हुई नजर आती हैं और फिर 2 जून 1992 की उस घटना की याद दिला देती हैं जो गेस्ट हाउस कांड के रूप में उनके साथ हुई थी, जिसके बाद अखिलेश यादव शांत होते हुए नजर आते हैं और फिर कहीं ना कहीं ये गठबंधन का जो सिलसिला है वो थमता हुआ नजर आता है। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से ये पूरे मामलात निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे कहा जा रहा है कि अगर चुनावी समीकरण देखा जाए तो मायावती की वजह से अखिलेश यादव हमेशा से नुकसान में रहे हैं और वही नुकसान की भरपाई करने के लिए अखिलेश यादव मायावती को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन मायावती लगातार उनको दरकिनार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन 2027 का विधानसभा चुनाव जो होने वाला है वो मायावती के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इस बार के जो उपचुनाव है, अगर मायावती इस उपचुनाव में एक भी सीट नहीं निकाल पाती हैं तो उससे तय हो जाएगा कि कहीं ना कहीं मायावती का जो जनाधार है वो एकदम नीचे जा चुका है और उसको बचाने के लिए हो सकता है वो किसी के साथ गठबंधन में आती हुई नजर आए। इसके पहले भी देखा जाए तो आकाश आनंद ने भी एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि अगर उनको जरूरत लगती है तो वो अपनी शर्तों के साथ जरूर किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए नजर आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार वो पार्टी कौन सी होगी। क्या अखिलेश यादव के साथ मायावती का गठबंधन होगा या मायावती किसी और पार्टी का रुख करते हुए नजर आएंगी। खबरें तो ये भी आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ हो सकता है मायावती गठबंधन करती हुई दिखाई दे। देखना दिलचस्प होगा आखिरकार ये गठबंधन किसके साथ होगा। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।